नमस्कार साथियों, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ये जो सेट है स्पेशल सेट बनाया गया है जनरल स्टडी का, जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी रेलवे बोर्ड हावी जावी जो भी यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक काम करने वाला है सेट। मेन रूप से दरोगा के लिए चलाया जाता है। ये पेड कोर्स है, जो पेड जो सेट मारते हैं लोग, वो सेट है। तो सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 को हम देखते हैं। ये जो फ्री में वहाँ पर नहीं मिलता है, ज्ञान बिंदु का जो भी ऐप्स है वहाँ पर फ्री में नहीं मिलता है, वो खरीदा हुआ कोर्स है जिसको हम लेके आप लोगों के बीच आए हुए हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टैग, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही सेट है। तो आइए देर न करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ पहले करंट दिया होगा, उसके बाद जैसे ही दरोगा का क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे सेट होकर आता है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर को उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। तो एक नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। हाल ही में किसने जगह बचौली वन जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? बात समझिए आप लोग। हाल ही में किसने जझर बचौली वन जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट को बारे में देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? तो टैक्सी सेवा से है। इतना तो हुआ आप लोगों के बीच। उसके बाद देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां प्रारंभ होगा? तो आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में प्रारंभ होगा। कहां होगा? महाराष्ट्र में प्रारंभ होगा। चलिए आगे नेक्स्ट को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहां प्रारंभ होगा? तो खान क्वेस्ट कहां प्रारंभ होगा? तो मंगोलिया में प्रारंभ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दास्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो रूसी दास्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो बानू मुस्ताज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम लोग। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 131वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 131वां स्थान मिला है। हाल ही में चर्चा में रहा सोवोल्कानो डे फ्यूगोस ज्वालामुखी। हाल ही में चर्चा में रहा सोवोल्कानो डे फ्यूगोस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024-25 यूएफए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो यूएसए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो पुर्तगाल ने जीता है। किसने जीता है? तो पुर्तगाल ने जीता है। उसके बारे में आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सिंचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? टेकमी टू स्पेस। हाल ही में भारत का पहला सिंचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो टेकमी टू स्पेस किया है। आगे देखते हैं 11 नंबर को। हाल ही में 10-11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है? 10-11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है? तो कौन सी खगोलीय घटना हुई है? स्ट्रॉबेरी मून की घटना हुई है। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर पर ध्यान देते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या दिया हुआ है? हाल ही में
अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया है? तो कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया है? तो स्पेन में। क्वेश्चन वर्ड में समझे, हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया है? तो स्पेन में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, 13 नंबर को देखते हैं। हाल ही में भारत के सीईसी गणेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान के सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया है? तो कहाँ दिया है? तो स्वीडन में दिया है। कहाँ दिया है? स्वीडन में दिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस डेट को मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित को हम लोग को चुना है। तो सही सम्मिलित को नीति उत्तराखंड है, फर्स्ट सही है इसमें। आइए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित एवं पर विचार कीजिए। यहाँ पहाड़िया दिया हुआ है, यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है। पहाड़ियों को क्षेत्र से हम लोगों को मिलान करना है, कौन कौन सही है कौन गलत है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग, पूरा ऑप्शन के साथ खोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा? करमडम पहाड़िया करोड़कर्ण मंडल में, ये गलत है, एक गलत है। कैमूर पहाड़िया कोकण तट में नहीं, ये भी गलत है। कोकण तट में इसका नहीं होगा। महादेव पहाड़िया मध्य भारत में, हाँ ये सही होगा। मिक्किर पहाड़िया पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सही होगा। 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है? क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी नदी घाटी है? तो महानदी है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? कौन होगा? नामदफा नेशनल पार्क। कौन होगा? नामदफा नेशनल पार्क। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर पर ध्यान देते हैं थोड़ा। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कौन चीज का उसमें कमी रहती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है जिसमें कीटभक्षी पौधे उगता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर नहीं को दिखना है कौन सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ज्वालामुखी जम्मू और कश्मीर में नहीं, ये गलती हो गया, सर इसका बी नंबर हो गया। अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तप्त पानी ओडिशा में है, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? सबसे पहली बार किस शहर में हुआ? तो बॉम्बे में हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाभिक को जोड़ती है? तो गुवाहाटी एवं अहमदाबाद को। किसको जोड़ती है? गुवाहाटी एवं अहमदाबाद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी कांच की उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से कौन सा है? संचार शक्ति। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। क्योंकि इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। कथनों पर विचार करना है हम लोगों को। आप लोग बोलिएगा इसके आंसर। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में है? तो नहीं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करती है। बात सही है। केंद्र को तो अपना इसी बनाकर रहता है
केंद्र को अपना मजबूती बनाकर रखता है। अगला देखते हैं, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, नहीं, इसका जगह केवल 2। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है, बाकी को गलत करना है, छोड़ना है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, तो नहीं। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधा में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, हाँ सही है, इसका आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, तो नहीं, उसका आंसर सिर्फ सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 31 नंबर पर ध्यान देते हैं, 32 नंबर पर, 31 नंबर हो गया ऑलरेडी। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात होगा और न ही आयात होगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है, क्या माप है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आइए आगे देखते हैं, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम लोगों को भारतीय योजना के बारे में विचार करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, तो नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, तो नहीं, भारी बल नहीं दिया इस पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया, तो हाँ, इसका हो जाएगा केवल 2 नंबर। चलिए आइए देखते हैं आगे। सांख्यिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को कुशलता विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए। आगे हम लोग को देखना है, संगठन और मुख्यालय दिया हुआ है, कौन संगठन कहाँ है, किस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, उसके बारे में देखते हैं 37 नंबर को। एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर, टोक्यो, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर, ये सही हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, तारापुर समिति के बारे में देखते हैं। पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? पूर्ण पूंजी, कहा गया, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है? तो पादप की खाद्य प्रक्रिया हम लोग पत्ता को बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, गलत को हमें चुनना है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कि नहीं है? तो है, सबको जानता होगा। यकृत पित्त रस प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है, तो ये ऑप्शन के अनुसार एक गलती हो जाएगा। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हाँ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तरी लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है, क्या चीज का कारण हो सकता है? स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई को में प्रायः कॉपर की तरी लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है, इस ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हो सकता है अगला पेज में दिया होगा। अगला पेज कहाँ गया? स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची को सुमित करना है। अम्ल का नाम दिया हुआ है, पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है, कौन अम्ल किसमें पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखना है। तो फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। और
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? चूना के पानी में, चाहे चूने में भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने पानी हो जाएगा, एक हुआ कि दूसरा भी हो जाएगा। अच्छा, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली और अंगूर में पाया जाता है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? हम लोग को भौतिक परिवर्तन का उदाहरण के बारे में जानना है हम लोग को। तो कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, 1 नंबर ही सही होगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। त्वरित झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हम लोगों को। तो आइए देखते हैं। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी के नीचे गिरते बूंदे और ऊपरी उड़ती वायु परस्पर ऊंची वेग से गति करते हैं, ऊंची वेग से गति करते हैं। तो हाँ, ये सही हो जाएगा। जिससे त्वरित झंझावात का निर्माण होता है, बात सही है। हाँ, सेकंड नंबर देखते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, केंद्र उसका, इसमें विचार करने वाला बात है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। आप लोग थोड़ा बोलिएगा इस क्वेश्चन पे, डाउट वाला क्वेश्चन आ गया। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। चलिए इसको ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन इसको एआई से पूछना पड़ेगा। 44 नंबर को पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि गलत बोलना अच्छा बात नहीं है। 44 नंबर को पेंडिंग में रखते हैं, एआई को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो ऐंठन किसे होते हैं? लैक्टिक अम्ल। कथन ए और कथन बी दिया हुआ है। यहाँ पर कथन ए को पढ़ते हैं, क्या चीज दिया हुआ है? श्वसन सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। क्या श्वसन सभी जीवों को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है? बात सही है। अगला बार हम देखते हैं। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। जो भोजन लेता है उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हाँ, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? तो नहर सिंचाई व्यवस्था। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है हम लोगों को। सवाल स्पाइरोगाइरा, बात सही है। प्रोटोजोआ कैलेमाइडोमोनास, नहीं, ये गलती हो जाएगा। कवक राइजोफस ब्रैंडमोल्ट, ये भी सही हो जाएगा। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। 1 और 3 दिया, हाँ दिया तो हुआ है 1 और 3 ऑप्शन में। सूची और सूची 2 को हम लोगों को मिलान करना है और ऑप्शन के अनुसार इसको मार देना है। आविष्कारकर्ता, कौन चीज का आविष्कार कौन किया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो किण्वन का आविष्कार कौन किया है? लुई पाश्चर, इसको मिलाते हैं लुई पाश्चर से। उसके बाद पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया है पेनिसिलिन का आविष्कार, ये भी मिलाते हैं यहाँ पे। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया है? तो चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया है। उसके बाद जब क्या बच गया? बेसिलस एंथेसिस, बेसिलस एंथेसिस का आविष्कार किसने किया है? तो रॉबर्ट कोच ने किया है। किसने किया है? तो रॉबर्ट कोच ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो कमरे के तापमान कौन होता है? मरकरी, Hg। निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र का हिस्सा है? तो सभी पेड़ पौधे, ये भी है, और जैव घटक, ये भी है, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, ये भी है, उपयुक्त सभी, इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित के तरत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि के तरत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ध्वनि के तरह को समझ में यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। बात सही है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। पक्षी उच्च तरत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर धार का तरत्व नहीं। गलती है। सामान्यतः महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक तरत्व वाली होती है। तो नहीं, पुरुष का आवाज पूरे धारता है। इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ एक है, तो ये हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? बोल सकते हैं आप लोग अल्फा सेंट्री। अल्फा सेंट्री निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो जॉन डाल्टन। अभी भी परमाणु के वैज्ञानिक का मृत्यु हुआ है 5-7 दिन पहले। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे उपस्थित होती है? तो सेलुलोज से उपस्थित होती है। किससे उपस्थित होती है? तो सेलुलोज से उपस्थित होती है। आगे देखते हैं। पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैरेन्काइमा क्या है? तो पैरेन्काइमा ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं? नहीं यार। क्लोरेन्काइमा ऊतक पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन का बल प्रदान करता है। बात सही है, उत्प्लावन बल प्रदान करता है। लेकिन काइमा ऊतक प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊतक है 2 और 3 दोनों। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? उभयचर नहीं है तो उभयचर कौन नहीं है? समुद्री घोड़ा उभयचर नहीं है। मेंढक है, टोंडा है, सैलामेंडर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हम लोग को। क्या चीज पर विचार करना है? निम्नलिखित कथनों पर वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति की घर्षण कहते हैं। नहीं, घर्षण हम लोग नहीं कहते हैं। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। बात सही है। हम लोग इधर से घर्षण करेंगे तो गति को विरोध होगा। घर्षण करके देख सकते हैं तो गति का प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो सभी वस्तुओं का जरूरत समान होता है? नहीं, सभी वस्तुओं की जरूरत समान कैसे हो सकता है? इसका केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड का -2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान यानी 12 जी का मान, छोटा जी का मान दूसरा होता है, 12 जी का मान अलग होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक 12 जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो 12 जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 होता है। उसके बाद अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप आज गड़बड़ हो गया था, बंद हो गया था आवाज। चलिए देखते हैं, सुधार आवाज हो गया। 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हम लोग देखते हैं, नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखना है हम लोगों को। कौन कब हुआ उसके बारे में हम लोग करते हैं। तो आइए, इसका क्या हो जाएगा? 65 का 4 पटना की संधि, उसके बाद हुआ, उसके बाद कौन हुआ? बसाई की संधि, उसके बाद लाहौर की संधि। 4-1-3-2 सी नंबर 4-1-3-2। चलिए आगे देखते हैं। 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते हैं? तो बिहार क्षेत्र से आते हैं, ये तो क्लियर है। उसके साथ किस किस क्षेत्र से आते हैं इसको भी देखते हैं। उसके साथ बिहार के अलावा बंगाल से भी आते थे, अवध से भी आते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थान और ब्रिटिश राज से मिलने का वर्ष दिया हुआ है। झांसी ब्रिटिश राज में कब मिला? संबलपुर कब मिला? तो झांसी तो 1853 ईस्वी मिला।
इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक सेकंड, झांसी कब मिला? 1853 ईस्वी मिला। एक मिनट, एक सेकंड। झांसी 1853 में मिला। संभलपुर का मिला 1849 ईस्वी मिला। संभलपुर का मिला 1849। अवध का मिला 1856 ईस्वी मिला। अवध 1856 ईस्वी मिला। और नागपुर 1854 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2143। तो किस में? ऑप्शन में 2143, ऑप्शन नंबर डी में होगा सही। चलिए, हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय के काल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? कौन सदस्य नियुक्त किए गए? इसको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में कौन सदस्य नियुक्त किए गए? तो कैसी दास गुप्त एवं सैयद हुसैन बेलीग्राम। सैयद हुसैन बेलीग्राम। उसके बाद आगे देखते हैं। द्वैध शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना तर्क संगत नहीं थी? द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना तर्क संगत नहीं थी? तो इसका हो जाएगा नवनियुक्त मंत्री अनुभवहीन एवं अयोग्य थे। नवनियुक्त मंत्री अनुभवी एवं अयोग्य थे। किस संदर्भ में सर्वोच्चता शब्द का उपयोग किया गया था? किस शब्द में सर्वोच्चता? ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासती, क्या हो जा रहा है बार बार? तो ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासती राजाओं के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए, ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासती राजाओं के संबंध का वर्णन करने के लिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं थी? कौन सा इसमें शामिल नहीं थी? तो इसका हो जाएगा, उसने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया। नहीं, यही शामिल नहीं थी। चलिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, मिलान हम लोगों को करना है। बकत मियाँ कहाँ के थे? मिलान कर। बकत मियाँ कहाँ के थे? कोई बोलेगा इस पे? कोई चर्चा? तो बकत मियाँ बरेली के ही थे। बकत मियाँ कहाँ के थे? बकत मियाँ बरेली के थे। उसके बाद मौलवी अब्दुल्ला कहाँ के थे? मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद के थे। कहाँ के थे? फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला। कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे, जो बिहार से नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी क्रांति में। हजरत महल कहाँ की थी? लखनऊ से। अच्छा, हजरत महल लखनऊ से थी। और दिल्ली से कौन थी? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित कथन किसका है? हम अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया और अपने मित्रों को शक्ति को भी दुर्जेज नहीं करने दिया। यानी क्या बोल रहा है? हम अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुरुपयोग नहीं होने दिया, दुर्जेज नहीं बनने दिया या दुरुपयोग नहीं होने दिया। किसने बोला था? तो कॉर्नवालिस ने बोला था। कौन बोला था? कॉर्नवालिस ने बोला था। निम्नलिखित में से किसे वर्कारी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? तो वर्कारी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? नामदेव को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग चित्रकार था? कौन सा मुगल चित्रकार? मिस्किन। कौन था? मिस्किन। आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत के राजाओं का निरंतर संघर्षरत रहने का कारण क्या था? तो गोदावरी कृष्णा नदियों और उनकी घाटियों का नियंत्रण की इच्छा। गोदावरी कृष्णा नदियों और उनकी घाटियों को नियंत्रण की इच्छा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी लोग उसकी संतान हैं? किस अभिलेख में? तो पृथक कलिंग अभिलेख में। किस अभिलेख में किया? तो पृथक कलिंग अभिलेख में किया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पुराणों में से किससे में विष्णु के अवतारों की सूची में बुध और स्थान पर कृष्ण का स्थानांतरित किया गया है? किसमें? तो भगवत पुराण में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पर नहीं को देखना है हम लोग, कौन से सही सुमिलित नहीं है? राखीगढ़ मत शहर सही है। हराप्पा श्वसन सही है। मोहनजोदड़ो श्वसन 37 नहीं, ये गलत है। सही सुमिलित नहीं है, हम लोग को देखना है। तो कौन नहीं है? सी नंबर, मोहनजोदड़ो श्वसन। चलिए आगे देखते हैं। 22वें तीर्थंकर नोमीनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? तो कृष्ण से संबंधित थे। 22वें तीर्थंकर किससे संबंधित थे? तो कृष्ण से। आगे देखते हैं। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत क्वेश्चन को देखना है, निगेटिव चीज को देखना है हम लोग को।
कौन सा कथन गलत है? तो आइए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, तो हाँ था, सही हो जाएगा। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, ये भी बात सही है। बंगाल अपने धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाह रहा था उस टाइम। उसके बाद देखते हैं पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ये भी बात सही है। पश्चिमी पाकिस्तान किसको बोलते हैं? बांग्लादेश को ही बोलते थे, लेकिन बांग्लादेश बाद में इंदिरा गांधी ने उसको आजाद कराया। नहीं तो पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान में ही था, इसलिए उसको पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, दोनों को दो जगह का। डी नंबर में क्या दिया हुआ है? विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, नहीं, ये तो गलत बात है। तो इसका आंसर 82 नंबर का हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 59वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 59वें बोल रहा है, 69वें। आगे देखते हैं हम लोग। नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। बात समझे आप लोग? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं। सारभूत रूप में विधि की समयक विक्रिया क्या है? तो नरसिंह न्याय का सिद्धांत। आगे आते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किस कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। आइए फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन उद्देश्य हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? तो रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। आगे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 122 द्वारा। आगे आते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में। चलिए आगे आते हैं। 89 नंबर पर हम लोग आते हैं। नीचे कुछ राज्य तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन से सम्मिलित नहीं है, इसको देखना है हम लोग। तो मध्य प्रदेश 16 नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। महाराष्ट्र नहीं, सही है। तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल सही, सब सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया वह किसके संबंध में है? तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में है। आगे आते हैं। केंद्र सरकार और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है और किस अनुच्छेद से किस तक की गई है? तो अनुच्छेद 268 में किया हुआ है, 268 से 281 तक है। चलिए आते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? कितनी देर? 2 महीने तक अधिकतम जारी रह सकता है। कितने दिन तक रह सकता है? तो 2 महीने तक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? यहां भी नहीं देखना है, अपोजिट देखना है। पंचायत का भाग 9 है या नहीं? आप लोग बोलिए, पंचायत का भाग 9 है या नहीं है? तो पंचायत को भाग 9 में दर्शाया गया, बात सही है। नगर पालिका के भाग 9 के क में, ये भी बात सही है। सहकारी समिति भाग 9 के ख में, ये भी बात सही है। अधिकरण भाग 10 में नहीं, ये गलत हो गया फिर, यानी 93 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे आते हैं। ध्रुव दल का गठन कटिहार में ध्रुव कुमार की हत्या के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था ध्रुव कुमार की हत्या। आगे आते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है? तो भगवान बुद्ध गया। बिहार के किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो सुमित कुमार तिवारी को। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंडक नदी के तट पर स्थित है पहला घड़ियाल अभयारण्य। आगे आते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन बने? तो बिहार के पहले व्यक्ति सुमित्रा शाह
प्रसाद बने, सुमित्रा शाह प्रसाद बने। अगला बार हम देखते हैं, बिहार में मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था? तो कृषि विभाग द्वारा किया गया था। किस विभाग द्वारा किया गया था? कृषि विभाग द्वारा। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में किया गया है। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहटा में किया गया है। चलिए इसी के साथ हमारा ये सेट खत्म हुआ। जब ये सेट जब खत्म हुआ तो इसके बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। नीचे आंसर इसका ऑलरेडी दिया भी हुआ है, आंसर मिल जाएगा। अगर इस चीज आप लोगों को पीडीएफ चाहिए खुद से निकलवा कर बनाने के लिए, क्योंकि ये पेड कोर्स है, पेड कोर्स से लिए है सेट को, जो भी सेट पेड में आता है उससे लिए है। तो आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम में जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जब भी क्लिक कीजिएगा आप लोगों को टेलीग्राम में लेकर चला जाएगा और टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करके इसको आप खुद से बना सकते हैं और जहां दिक्कत होगा वहां पर वीडियो देखकर आप लोग बना सकते हैं। डेली के डेली कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच हम एक सेट लाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा सुविधा हो दरोगा के सेट मारने में। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो खत्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।